तो बात करेंगे कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स की। ये लास्ट हमारे पास वीडियो होगा यार। हमारे पास जो क्वेश्चंस कर रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज, है ना, इससे पूरा हमारे पास जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है वो कवर हो जाएगा, बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट फॉर नेचर स्वैप। डेट फॉर नेचर स्वैप की बात करनी है। डेट फॉर नेचर स्वैप आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन विच अ पोर्शन ऑफ डेवलपिंग नेशन फॉरेन डेट इज फॉर गिव इन एक्सचेंज फॉर लोकल इन्वेस्टमेंट इन द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स। बिल्कुल सही बात है यार। डेट फॉर नेचर हमारे पास क्या है, जो फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन डेट है उसको थोड़ा सा माफ़ कर दिया था डेवलपिंग नेशन का, कि वो इन्वायरमेंटल कंजर्व कर पाएँ। It is an initiative of the World Bank and the concerned nation's central bank is implementation agency। कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नो, इट इज इम्प्लीमेंट बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, उबसू बेलुसू बालसू इज अ पॉपुलर स्लोगन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मूवमेंट। उबसू बेलासू एंड बालासू जो है वो पॉपुलर स्लोगन है, किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है भाई? सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द अपिको मूवमेंट, जो कि 1983 में हुआ था। इसको हम क्या नाम से बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि जो साउदर्न इंडिया का ये चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट हमारे पास उत्तराखंड के अंदर हुआ था। चिपको मूवमेंट जिसमें पेड़ को बचाया गया था, पेड़ को हग करके चिपक के। उसी प्रकार अपिको मूवमेंट साउदर्न चिपको मूवमेंट बोल सकते हो। साउथ इंडिया में हमारे पास पेड़ को बचाने की बात की जा रही थी यार, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म पुटरेस्केबिलिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज। तो पुटरेस्केबिलिटी क्या है भाई, है ना? ये उबसू का मतलब क्या होता है? उबसू मतलब सेब होता है, बेलासू मतलब ग्रो, एंड बालसू मतलब रैशनल यूज़। तो ट्रीज़ का हमको क्या करने की बात करनी है? सेव करना है ट्रीज़ को, ग्रो करना है ट्रीज़ को, एंड रैशनल यूज़ करना है। तो प्यूट्रिस्केबिलिटी की बात करनी है। प्यूट्रिस्केबिलिटी क्या है? इट इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्यूट्रीफेक्शन एक तरह से डिकम्पोजिशन को बोलते हैं, बट प्यूट्रिस्केबिलिटी इज आल्सो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं वाटर के अंदर, है ना? तो प्यूट्रीफिकेशन तो सुना लगेगा, जैसे हम लोग तो डॉक्टर वाले हैं जो एफएमटी में सीखते हैं यार, कि प्यूट्रीफिकेशन जो होता है उसमें जब डेड कोई बॉडी मर जाती है तो वो क्या होता है? प्यूट्रीफाई होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है यार। तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सही है बट इनऑर्गेनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स एंड डिसीज एसोसिएटेड। तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स की बात करनी है, उनके साथ जो डिसीज एसोसिएटेड है उसकी बात करनी है। तो नाइट्रेट्स के साथ मीनामारा डिसीज होता है क्या ना? बच्चे को पता है भाई, मरकरी के साथ मीनामारा डिसीज होता है ना? हमारे पास जो ब्लैक फुट डिसीज होता है वो आर्सेनिक से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम आर्सेनिक से नहीं होता भाई, है ना? आर्सेनिक से क्या होता है? ब्लैक फुट डिसीज होता है। एंड हमारे पास जो ये है ना ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट से होता है यार, ठीक है। नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लैक फुट तो आर्सेनिक से होगा, तीनों इनकरेक्ट है यहाँ पे। मरकरी से क्या होता है? मीनामाटा, है ना? आर्सेनिक से क्या होता है यार? ब्लैक फुट डिसीज। हमारे पास जो नाइट्रेट्स हैं उससे क्या हो जाता है? नाइट्रेट से हमारे पास ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो करेक्टली मैच तो कोई सा भी नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म 4 per 1000 इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ। तो 4 per 1000 का जो टर्म है वो किसके रेफरेंस में न्यूज़ में था भाई? 4 per 1000 ये जो था सॉइल कार्बन के रेफरेंस में था। ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को, है ना, बचाने की बात करते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हम यहाँ पे जो है ना एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंडस्केप, है ना, ये सब चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी क्रिम्सन रोज।
है ना, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी में जो क्रिम्सन रोज है, पेंटेड लैसिबेल है, कॉमन पिकॉक है, केसरी हिंद है, ये सब क्या है? केसरी हिंद एंड दिस आर व्हाट? दिस आर बटरफ्लाइज एंड मॉथ, जिसको हम बोलते हैं लेपिडोप्टेरा। इंसेक्टा के अंदर ही ऑर्डर है, इंसेक्ट ही बोल सकते हो, इंसेक्टा एक क्लास है, उसके अंदर हमारे पास जो है लेपिडोप्टेरा होता है, जिसमें बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आते हैं, वो ये सब है यार। केसरी हिंद भी एक बटरफ्लाई स्पीसीज ही है, क्रिम्सन रोज भी एक बटरफ्लाई स्पीसीज ही है ना। कॉमन पिकॉक कोई पिकॉक नहीं है भाई, बटरफ्लाई स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मराइन हीट वेव्स। हमको मराइन हीट वेव्स की बात करनी है। मराइन हीट वेव्स ऑकर व्हेन सी वाटर टेम्परेचर एक्सीड्स अ सीजनली वेरिंग टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 5 कंसेक्यूटिव डेज। अगर टेम्परेचर बदल रहा है और 5 है ना कंसेक्यूटिव डे में टेम्परेचर हाई रहा है, तो हम मराइन हीट वेव बोलेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। मतलब एक थ्रेशोल्ड है भाई, 90 परसेंटाइल से ऊपर अगर टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है 5 दिन तक, सपोज करो एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री है, लेकिन वो 90 परसेंटाइल ऊपर है कुछ, ठीक है, 5 दिन तक लगभग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मराइन हीट वेव बोलेंगे। मराइन हीट वेव आर ड्यू टू रैपिड वार्मिंग इन द इंडियन ओशन एंड द स्ट्रॉन्ग ला नीना इवेंट। देखो भाई, ला नीना के वजह से हमारे पास ये रैपिड वार्मिंग होता है क्या ना, ला नीना तो बारिश करता है यार, है ना। अल नीनो की वजह से हमारे पास क्या होता है? मैराइन हीट वेव्स आते हैं, जिसकी वजह से सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है। दिस इज इनकरेक्ट। मैराइन हीट वेव विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडियन मानसून पैटर्न एंड गल्फ ऑफ मन्नार कोरल हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वेटलैंड फॉर्म्ड इन 1984 बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बैरेज at the confluence of Solani and Ganga river and is a part of the Hastinapur Wildlife Sanctuary. This wetland, तो ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। The wetland site is designated under the Ramsar Convention as an wetland of international importance। ठीक है, तो ये रामसर कन्वेंशन के अंदर में है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में है। ठीक है, तो ये कौन सा वेटलैंड है भाई? हैदरपुर वेटलैंड की बात की जा रही है, जो कि कहाँ पे? यूपी के अंदर में है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, है ना। ये यशवंत सागर वेटलैंड कहाँ पे है यार? ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये भी एक रामसर साइट है। तो कौन सा वेटलैंड कहाँ पे? कभी ये कभी काम आ जाता है यार। बिंदावास वेटलैंड कहाँ पे? बिंदावास इज इन हरियाणा। एंड सतकोशी गॉर्ज कहाँ पे है भाई? इट इज़ इन उड़ीसा, महानदी नदी के ऊपर है। नदियाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो नदियाँ भी लेते हैं। और यहाँ पे घड़ियाल्स एंड मगर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसका नदी तो हमको पता चल गया, सोलानी एंड गंगा नदी की कॉन्फ्लुएंस में है ये, सोलानी एंड गंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है। एंड बिंदावास जो है वेटलैंड, जो बिंदावास वेटलैंड है, वो हमारे पास एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है यार, है ना, सहीबी रिवर के ऊपर है। एंड जो यशवंत सागर वेटलैंड है, वो गंभीर नदी के ऊपर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन फासीफे रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये फासीफे क्या है, जो कि हमने न्यूज़ में देखा है? ये फासीफे क्या है भाई? फासीफे इज अ स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट, है ना। फासीफे मतलब पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जिसमें हम आसमान की तरह से क्या कर रहे हैं? सर्वे कर रहे हैं। फुल फॉर्म ही समझ आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। इट इज़ अ पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसेंटली पब्लिश एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट की बात करनी है, जो कि 2022 में आया था। तो जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है, इसके बारे में, इसको रिलीज़ कौन करता है, ये हमसे पूछा गया है।
एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय हुम? इट इज़ रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल फ्रंटियर रिपोर्ट है ना, उसको मतलब जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है उसको हमारे पास यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करता है। एंड इसका इस बार जो टाइटल पब्लिश किया गया था है ना, वो किसके बारे में था? इट इज़ नॉइज ब्लेस एंड मिसमैच, मतलब ये एक तरह से जूनोटिक डिसीज़ के ग्रोइंग रिस्क के बारे में बताता है। आफ्टर द 4 ईयर ऑफ कोविड-19 ये बताया था भाई हमारे पास जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट था उसने। क्वेश्चन नंबर 11 है दी ब्रूगियरा सिलेंड्रिका वॉज रिसेंटली सीन द न्यूज़। तो ये ब्रूगियरा सिलेंड्रिका जो है ब्रूगियरा सिलेंड्रिका जो है न्यूज़ में देखने को मिला। ये क्या है? मैनग्रोव स्पीसीज़ है भाई। ब्रूगियरा सिलेंड्रिका क्या है? हमारे पास मैनग्रोव स्पीसीज़ है ना। मैनग्रोव स्पीसीज मतलब समझना मैनग्रोव्स के अंदर पाया जाएगा, जनरली मालदीव्स के अंदर पाया जाता है। ये न्यूज़ में था इसीलिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है टेराफेक्शन टेक्नोलॉजी या फिर टेरिफेक्शन टेक्नोलॉजी जो है इट इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। टेराफेक्शन टेक्नोलॉजी की हम कहाँ बात करते हैं भाई? सस्टेनेबल मेथड टू प्रोड्यूस वेस्ट टू एनर्जी है ना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट वेस्ट टू एनर्जी है ना, एक थर्मल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं सुपीरियर है ना, हमारे पास जो कोल है या फिर सुपीरियर फूल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्टेन करते हैं ओरिजिनल बायोमास से है ना। हमारे पास क्या करते हैं बायोमास को कम इसमें क्या करते हैं टेरिफेक्शन टेक्नोलॉजी में जो बायोमास होता है ना उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पैलेट्स जो कि रिसेंबल करते हैं किसको? कोल को। इसको बोलते हैं टेरिफेक्शन टेक्नोलॉजी, जिसे वो जला के एनर्जी के इस्तेमाल कर सकते हैं उसको जला के। क्वेश्चन नंबर 13 है द फिनोमिना ऑफ कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। हमको बात करनी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर की। तो जो कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर का जो फिनोमिना है वो किसके साथ एसोसिएटेड है भाई? इट इज़ एसोसिएटेड विद बीज है ना। अभी जो कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे इसके कारण क्या है? इसमें क्या होता है फिनोमिना है जिसे मेजोरिटी ऑफ द वर्कर भी होते हैं ना इन अ कॉलोनी डिसअपियर एंड लीव बिहाइंड अ क्वीन है ना, प्लेंटी ऑफ फूड एंड फ्यू नट्स बी टू केयर फॉर द रिमेनिंग इमेच्योर बीस एंड द क्वीन। जो हमारे पास जो ये छत्ता हो गया सपोज करो मधुमक्खी का, तो इसमें हमारे पास क्वीन भी होता है ना, कुछ नर्सेस होते हैं एंड वर्कर बीज होते हैं। तो वर्कर भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है कॉलोनी कोलैप्स फिनोमिना में वर्कर भी छोड़ के चले जाते हैं इस छत्ते को, कुछ इमेच्योर मतलब जो कुछ नए जो हमारे पास इमेच्योर बीज हैं और क्वीन को छोड़ के। ठीक है, तो इससे ये ख्याल रख पाएँ कुछ वर्कर बीज को भी छोड़ देते हैं, मतलब जो नर्सेस हैं उनको छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं कॉलोनी कोलैप्स फिनोमिना। और ये क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज ऑफ द लॉस है ना, हमारे पास इन्वेजिव मतलब जो पेस्ट ऑफ दी होनी भी है ना हमारे पास, उसके लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसकी वजह से चले जा रहे हैं, डिसीज़ की वजह से चले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से चले जा रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है यार, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है इसकी वजह से भी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस इंपॉर्टेंट है ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दी रिसेंटली इन द न्यूज़ आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक, दैट इज अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज इनिशिएटिव की बात करनी है। इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द आत्मनिर्भर भारत टू फास्ट ट्रैक द ग्रोथ ऑफ इंडियाज एमएसएमई सेक्टर। क्या इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को देखते हुए इसको लॉन्च किया गया है भाई? हमसे इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल एमएसएमई सेक्टर को देखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। द आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय द अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड ड्राइवन बाय द स्पेस रिसर्च और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। स्टार्टअप कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर द आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक इनिशिएटिव। बिल्कुल स्टार्टअप को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सब करेक्ट है भाई, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। तो हमने देखे भाई मिसलेनियस टॉपिक और यहाँ पे हमारा खत्म होता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, सारे हमने क्वेश्चंस देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसी साल की, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई हलवे क्वेश्चन नहीं है भाई, हर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था यहाँ पे।